बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत 12 अगस्त को पूरी होनी है और उससे पहले 8 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व कर दी जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 दिन का वक्त जो है वो गेन करने के लिए। अब उसके बाद ये यकीन था कि नवे रोज़ के अंदर आइनी मुद्दत में आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे, आम इंतखाबात जो हैं वो अनकरीब हो जाएंगे नवे रोज़ के अंदर। अब ये बेयकीनी की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पिछले दिनों पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बिल पास करवाया जिसमें निगरान सेटअप के इख्तियारात जो हैं वो बढ़ा दिए गए, 230 ए में तरमीम की गई। तो एक बेयकीनी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई और एक बेयकीनी की सूरत हाल कल पैदा हुई जब वज़ीर आज़म ने अपने एक ज़ाती इंटरव्यू में इंतखाबात का कहा कि मरदमशुमारी जो नहीं हुई है उसका रिजल्ट फाइनल होने के बाद नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के आम इंतखाबात होंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे कि इंतखाबात आया अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालसाम। जावेद साहब, कल वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो है ज़ाती इंटरव्यू में इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो दे दी कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। अब इत्तेहादी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि बगैर मशवरा लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? देखो, फरासत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है। ये वो मुमलिकत है जहाँ आइन और कानून सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। माज़ी में आपने देखा कि 2 असम्बलियाँ टूटी, तो उस वक़्त तुम्हारा आइन और कानून किधर था? आप तो सारी आइनी और कानूनी गुफ्तगू कर रहे हो ना, और पाकिस्तान को उस तरीके से चलाना चाहते हो। तो पिछले आपने देख लिया क्या हुआ। पीटीआई ने, उनके मेंबरान ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, आप तो इलेक्शन ही नहीं करा सके। क्यों? डर, खौफ। किसका? तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का, इमरान खान का। ये एक बुनियादी वजह है कि जिस चीज को हासिल करना हो आपने, वो आपकी चीज हासिल ना हो तो आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे? और उस वक्त ये बहाना बनाते रहे कि असम्बली टूटी है, मुकर्रर वक्त पे आम इंतखाबात पूरे मुल्क में देखो, करवाएंगे। बहाने नहीं, कहानी है। जब कौमें सो जाती हैं ना तो उनको फिर कहानियां सुनाई जाती हैं, उनको लोरी दी जाती है, उनको सुला दिया जाता है। और जब कौमें सो जाएं तो फिर आइन और कानून तो फिर ताकत का मोहताज हो जाता है। तो ये मोहताजी है उसकी आइन और कानून की। उसने आइन और कानून में बाहर आके तो इनकी गर्दनें नहीं पकड़नी ना, बिल्कुल सही कहा। किसी ने तो उस पर अमल करना है। जब हम माजी में नहीं कर रहे तो आप मुस्तकबिल में कैसे उम्मीद कर रहे हो? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो, मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो कच्चे काम नहीं करता और ना गीली मट्टी पे पैर रखता है। आप पिछले 6-8 महीने से सुन रहे हो, मियां साहब अभी आ रहे हैं, मियां साहब अभी आ रहे हैं, सुबह आए शाम आए, लंदन तक जद्दा तक तो आ जाते हैं, उसके आगे बीमारियां आ जाती हैं। दुबई भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं, मीटिंगें कर सकते हैं, कॉफियां पी सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, लोई वतून के शूज खरीद सकते हैं, मौज कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं आना। क्यों? डर, खौफ है उन केसेस का कि जेल जाना पड़ेगा। वो तो फिर बादशाह सलामत है ना। देखो, बादशाह को नहीं, देखो फरासत, बादशाह सलामत जेलों में जाएंगे, बुरी बात है ना। तुम ज्यादती कर रहे हो उनके साथ। वो बादशाह सलामत वजीर आजम है, तो इसीलिए वो बादशाह है। ये तो सिर्फ एक वजीर आजम है, वो भी एक पपट वजीर आजम है, जिसके ना कोई पर है, ना कोई उसके पांव है, ना उनकी अपनी कोई सोच है, ना उनका कोई अपना वोट बैंक है। वो तो एक शोशाह के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको जहां से हुक्म आने, उनको हुक्म 2 जगह से आते हैं। जो लेके आए एक वो हुक्म देते हैं, एक बादशाह सलामत हुक्म देते हैं। मरदमशुमारी की जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो ये हुक्म भी इनको कहीं से आया? ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ इन आइसोलेशन मत देखो। प्राइम मिनिस्टर नहीं भी देगा ना, जो इनको लेकर आए हैं, जिनके वो ये मोहताज हैं, उनसे बागी नहीं हो सकते। फैसला उन्होंने करना है। और उससे पहले जो एमपीएम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ना, उसने तो चिट्टा नंगा कह दिया कि आपने हमारे 1,40,00,000 को 1,90 किया, रातों रात। ये कैसे कर दिया? और 3 करोड़ हमारी आबादी है, कैसे है? आपकी लाड़ खाना जान छोड़ो,
और टंडो आदम में आपने 60-60% आबादी बढ़ा दी और हमारी 10% भी नहीं बढ़ाई। देखो ना, जब ये चीजें हो रही होती हैं ना, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए जो लोग ताकत रखते हैं उनकी अपनी प्लानिंग है। ये तो सियासी जमातें हमें शोक दे बाजी है, इनकी शुरली पटाखे हैं जो छोड़ी जा रहे हैं। सर फिर आप क्या समझते हैं कि अब ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन जो है फिर नवे रोज में तो नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी कह चुका है कि 4 से 5 वक्त हमें महीने का वक्त दरकार है, हल्का बंदियां करने हैं। तो अगर हल्का बंदियां होंगी तो फिर एक आईनी बहरान और ये पैदा तो होगा। सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन है ना। जी। जब आप मरदमशुमारी करते हो, जब काउंसिल ऑफ मुश्तरका मुफाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी, उसके बाद जब डिक्लेरेशन होगी, अगर फरासत उठ के सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि जनाबे आली मेरे शहर की आबादी दो वजीर आला भी नहीं है सर उसके अंदर, तो निगरान वजीर आला, चारों वजीर आला का होना जरूरी मैं है। आपको अगली बात बता रहा हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए या मैं इलेक्शन कमीशन चला जाता हूँ या कोई और उठ के चला जाता है, तो उसका बुनियादी हक तो स्टेट पे आ गया ना। तो आपको पता है दुनिया में इंसानी हकूक की कितनी वैल्यू है। तो तुम तो 4-6 महीने को रो रहे हो, मैं तो शायद इससे भी आगे देख रहा हूं। और उसमें जो चीज मैं लाइन जो दीवार से पीछे मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में अगर इनको आशीर्वाद मिल गई यूक्रेन वॉर के चक्कर में, तो फिर इलेक्शन 1-2 साल चले ही जाएंगे, क्योंकि इनके इलेक्शन करवाने में सिर्फ और ना करवाने में एक हिच है। ये सब कहानी है, छोड़ दो इनको। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्होंने स्वाय झूठ बोलना, यू टर्न लेना और ड्रामे करना, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने इस कौम को झूठ और मुनाफिकत से तो इस नहीं में कुछ आया, तो इनसे ये उम्मीद ना रखो। बुनियादी तौर पर IMF की किस्त है। अब देखो, वो आपकी इंटरनेशनल है बार्गेनिंग कि उस वक्त 2-4-6 महीने में क्या इंटरनेशनल सिचुएशन बनती है, यूक्रेन वॉर कहाँ खड़ी होती है, पाकिस्तान उस वक्त कहाँ खड़ा होगा। तो ये बड़ी चीजें आगे चल के, तो 6 महीने हो जाए या साल हो जाए या 2 साल, चलो जब एक दफा डिले हो गए तो फिर छोड़ दो। लेकिन सर अगर 1-2 साल भी डिले होते हैं तो क्या एक इंटरनेशनल इंपैक्ट बुरा नहीं पड़ेगा कि एक निगरान सेटअप जो है, बेशक इन्होंने थोड़े से उनके इख्तियारात में इजाफा कर दिया है कि भाई जो ऑलरेडी मुआहदे हुए हैं उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, किससे वो मामला मुझे बताओ 1977 में लगा था, तो आपने तो 90 दिन में इलेक्शन कराने थे ना, क्या हुआ थे? सर वो तो एस्टेब्लिशमेंट, वो तो मार्शल लग गया ना, जब वो मार्शल और मेरी जान अब माशाल्लाह की नई शक्ल आ गई है ना। सही, छोड़ दो ना, अब जरूरत नहीं है माशाल्लाह की ना। तो आज आप मीशत तो खुद चला रहे हो, मुझे बताओ IMF से डील इस पपेट हुकूमत ने की? नहीं, किसके कहने पे हुई है? तो फिर वो तो जिनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो फिर आप समझो ना। फिर दूसरा मुझे ये बताओ, एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, IT में जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो मादनियात के सेक्टर को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, ये आपका आइडिया, मेरा आइडिया या इस नाहल हुकूमत का? जो इसमें शामिल है उनका जिनका आइडिया भाई उनका है, उनको समझ आ गई है कि मईशत को कैसे चलाना है। तो मेरी जान फैसला फिर वही करेंगे ना यार, ऐसे जाती ना करो। चलें सर, मैं एक सवाल यहाँ और करता हूँ। चलें, मान लिया, आपकी बात मान लेता हूँ कि 1-2 साल के लिए इलेक्शन डिले हो जाते हैं। इलेक्शन डिले होते हैं तो इलेक्शन तो करवाने हैं एक दिन। अब जब भी इलेक्शन होंगे, अगर ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाते हैं तो हल्का बंदियों की बुनियाद पर जो सूबे हैं उनकी सीटें कौमी असम्बली के अंदर बढ़ जाएंगी। अब जब वो सीटें बढ़ेंगी तो उसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है और उसके लिए 2/3 की जरूरत है। तो जब 2/3 होगी नहीं तो वो असम्बली के अंदर से कैसे कानून पास कराएंगे? उसके लिए तो 2/3 का होना जरूरी है आईनी तरमीम के लिए। मेरे शहजादे, मैं तो हैरान हूं, तुम अभी तक आइन और कानून में क्यों घुसे हुए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा। ओ मेरी जान के टोटे, समझो मेरे बच्चे, पाकिस्तान आइन और कानून के तहत चल रहा होता तो आज पाकिस्तान दुनिया में एक ताकत होता। बिल्कुल, सुनो मेरी बात, फौज एक कानून के तहत चलती है, एक डिसिप्लिन अदारा है, ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, तो माशाल्लाह देखो इंटैक्ट है, ठीक है, कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकतवर है, एक ही अदारा ना आपका जो वेल डिसिप्लिन। बाकी अदारों का हाल क्या हुआ है? क्यों कि ना वो आइन पे चलते हैं ना कानून पे चलते हैं। जमहूरियत आपकी लूली लंगड़ी क्यों है?
ना आइन को फॉलो करती हैं ना कानून के, जिन्होंने जमहूरियत के चैंपियनशिप उठा के फिर रहे हैं, गलों में अपने गोल्ड मेडल तक लिए हुए जमहूरियत और आइन के, वो तो मेरी जान शाम को गेट नंबर 4 के बाद पहुंच जाते हैं कि जनाब अगले इक़्तिदार में हमें हमारा हिस्सा दे दो। तो तुम्हारे सवाल का जवाब है कि जो लोग अभी शोर मचा रहे हैं या चूं चूं कर रहे हैं, यार ये बैठ जाएंगे क्यों? उनको थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा और पॉलिटिकल बार्गेन करेंगे, वो चुप चुपीते बैठ जाएंगे झाग की तरह। तो इतना परेशान ना हो, इलेक्शन साल में हो, 6 में हो, 2 में हो जाएंगे। हो जाएगा। निगरान सेटअप के लिए वजीर आजम का नाम है, उसके ऊपर पहले पीडीएम की नून लीग की तरफ से इसहाक डार का नाम दिया गया, फिर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से खुलकर। अब वो विदड्रॉ हुआ, यानी कि नून लीग ने कहा जी अभी फाइनल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मौसम बेग का नाम आया, हफीज शेख का नाम चल रहा था, खबरों की जिन्नत बना है। अब जो है 3 नाम आज की डेट में जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हुए। एक तो सदुक जिलानी है, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनका नाम एक है। दूसरे 2 नाम हैं जिनके ऊपर साबिक चेयरमैन सेनेट हैं मियां सोमरू उनका, और इशरतुल इबाद साबिक गवर्नर कराची। अब ये 2 नाम हैं, इसका फैसला वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की और जरदारी की मुलाकात के बाद फाइनल होगा और फिर वजीर आजम को दिया जाएगा। अच्छा। तो ये फैसला अब नवाज शरीफ या जरदारी करेंगे या कहीं और से होगा? पहले तो तुम इन 3 नामों को ही देख लो ना, तो ये तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये नाम कहाँ से हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपोजिशन लीडर बैठाया हुआ है राजा रियाज साहब मोहतरम किबला, उनके सिर्फ 2 बयान हैं। उन्हें कहा इलेक्शन अगर 10 साल भी ना हो तो क्या फर्क, वो तो अपोजिशन लीडर बैठे हैं, वो तो मजे लूट रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा इलेक्शन 6 महीने भी ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, क्योंकि उन्होंने जीतना नहीं है, हल्के में जा सकते हैं। अब देखो, फिर वही बात, फैसला ना नवाज शरीफ ने करना ना आसिफ जरदारी ने करना। इन विचारों के पास है क्या? नवाज शरीफ इतना जोगा होता तो पाकिस्तान ना आ जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने फैसला करना है ना, जो राजा रियाज साहब हैं मेरे किबला आला, जो माशाअल्लाह अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन अपोजिशन लीडर। उसने तो वही करना चाहिए। यस, उसने वजीर आजम ने कहना नाम, उसने कहा ओके जी, मेरी तो ये तो नाम का एक डमी। तो फिर अगर इन दोनों ने फैसला नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? जिन्होंने फाइनल करके भेज देना नाम, इलेक्शन कमीशन। इतनी ज्यादती ना करो, देखो हमें आइन और कानून से इतना खिलवाड़ मत ये करो। वो आईनी तौर पे खेल सकते हैं कि जी हमारे दरमियान वो हुआ नहीं, तो फैसला लीडर फैसला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला वो भी ऐसा होना है कि जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब का, या अल्लाह तेरा भला करे। अब तुम शायद समझना शुरू हो गए। सर, उसके बाद तीसरा सवाल ये करना है कि पिछले दिनों इतवार का रोज था और एक सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया, शहादत अवान ने बिल पेश किया, जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई कि इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल। और उस पर पीपल्स पार्टी की शीर रहमान जो हैं उन्होंने सपोर्ट की, उन्होंने कहा तरमीम। वो तो प्रेशर हुआ एक सेनेट के अंदर और सादिक संजरानी ने वो ड्रॉप कर दिया। अब वो दोबारा पेश होना है। अब वो लेने के देने पड़ गए शहादत अवान को कि पीपल्स पार्टी उससे पूछ रही है कि आपने किससे पूछ के दिया, क़यादत को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया, शीर रहमान की ऐसी तैसी हो गई। और नून लीग जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाया, ये मुसवदा पहले तैयार था, हमने पेश कर दिया। तो इतने अच्छे हो गए कि पीटीआई का जो है वो पीटीआई खुद अपने हाथों से लिख कर गई हुई थी कि सियासी जमात को सारा का सारा जो तरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद बन रही है, जो कानून उसी के लिए बन रहा था, तो वो खुद अपने हाथों से तैयार करके गए थे। ये चूचे नहीं है, और ये रोटी को क्या कहते हैं? चोची ना, ये चोची कहते हैं। अक्ल पूरी है। इनके जब केसेस थे कानूनी और आईनी रिफॉर्म्स लाने में, तो कितनी जल्दी यूं खत्म किए। तो अक्ल समझ पूरी है। ये जितना मामला हुआ ना उस दिन सेनेट में संडे वाले दिन, वो सारा टोपी ड्रामा था। इट वॉज ऑल प्लान्ड। इट वॉज ऑल प्लान्ड। क्यों? बुनियादी तौर पे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि अगर आज हमने ये बिल पास कर दिया ना, इसी के रगड़े में हमने आना है। क्यों? माजी में आप देखो ना, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर जो जमहूरियत का दावा करती है वो तो छोड़ दो जमहूरियत के दावे शावे, आइन कानून सब देखे ना, सब खत्म है। और छोड़ो, मत पढ़ो। 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी हुकूमत में, रिफॉर्म्स उन्होंने की आईनी, तो 62-63 को खत्म करने की बात हुई ना। बिल्कुल। नवाज और नैब को खत्म करने की, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नहीं करनी। तो मेरी जान, उन्होंने कुछ तो सीखा है ना, कुछ सीखा है।
तो उनको अपनी गर्दन उस कानून के फंदे में जाती नजर आई है, जिसकी वजह से ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, उनको भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए उस बिल को डिले किया गया, कमेटी के हवाले नहीं किया गया। डिले क्यों किया कि दोबारा शायद तरमीम करके कमीना तरला, शायद अगर प्रेशर बढ़ गया तो फिर हम जो है इसे कमेटी कर लेंगे। मेरी बात, और फिर देखो जिस आइन और कानून की हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लियामेंट को जो लोग सुप्रीम कहते हैं ना, अब मुझे उनको देख के तरस आता। क्यों तरस आता है? देखो पार्लियामेंट और सेनेट का काम होता है कि कोई भी बिल जाए, कोई भी लेजिस्लेशन हो, उस पर डिस्कशन हो, उस पर बहस हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए, मुल्की मफाद में, अवाम की मफाद में, आने वाले वक्त को सोच के बिल बनाया जाता है। ये तो रबड़ स्टैंपें है ना। और अक्सर तो बेचारे पिटते रह गए कि हम तो पता ही नहीं सारे बिल की पास करा ला। फिर जब अगलों ने कराना है ना, अगले करा लेंगे, अगर लितर मार के भी करा लेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त देने का। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन अब 5 से 6 रोज़ का वक्त रह गया असेंबली डिसॉल्व होने में, और निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी जो है वो रवां हफ्ते जो है वो उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।